तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी 6 बजे क्लास 6 बजे वाली क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएससी बैंक सीटेड इत्यादि की तैयारी करते हैं और एडवांस इंग्लिश जो अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है उसको सीखते रहते हैं। तो हम लोगों की ये पहली क्लास नहीं है। इससे पहले हम लोगों की नाउन की तमाम तरीके की क्लासें हो चुकी हैं। जो नाउन के अंतर्गत हमने कई तरीके की एक एक स्टेप, एक एक कंडीशन, एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को सीख चुके हैं। उसके बाद में अब हम प्रीपोजिशन पे आ गए हैं। प्रीपोजिशन की भी मेरी ये दूसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये सब कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन कहाँ से थी यमोग और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे और यहीं पे हम लोगों की कहानी अटकी थी और यहीं से अर्थात यहीं से छोड़ा था कि आगे पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं। सिंस का प्रयोग चूँकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है सिंस का प्रयोग? चूँकि क्योंकि के अर्थ में होता है। कैसे होता है भाई? आगे अभी देखने वाले हैं। आओ देखते हैं। सिंस द ड्रॉप, ठीक है, रेक्सलेसली, ठीक है। उसी के बाद में ही मीट विद इन एक्सीडेंट, ठीक है, ठीक है। जो रेस्क्यू किया गया है ना, कब रेस्क्यू किया जाता है भाई? एक्सीडेंट के कंडीशन जब होती ना, इस कंडीशन में आगे देखते हैं। सिंस का प्रयोग जैसे कि सिंस जो है ना भाई, आई वाज इल सो, ठीक है, आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम। कहता है कि मैं भाई बीमार हूँ, इतना बीमार हूँ कि मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे जो यहाँ पे लिख रखा है सीन बी का जब एज का पैर है सो नहीं होता है, तो क्या आता है यहाँ पे? आइए देखते हैं। सिंस आई वाज इल, ठीक है, मैं बीमार हूँ भाई। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कामा लग के वाक्य को सही बना दिया जाता है। आइए देखते हैं। एज यू सो सेल यू रीप, ठीक है। आगे देखते हैं। उपयुक्त फ्रेज के एज के साथ सो का प्रयोग होता है, जहाँ एज सो का अर्थ है जैसा वैसा निकलता है। फार का अर्थ के लिए, फार का अर्थ के लिए भी होता है। कैसे होता है? द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस किसके लिए भाई? हमारी सुरक्षा के लिए है। ये तो सभी लोग जानते हो कि पुलिस है जो भाई हम लोग 100 नंबर मिलाते हैं और कभी कभी तो 1 घंटा भी लगा देती है, ठीक है, लेकिन करती तो मेरी सुरक्षा ही है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। क्रॉस और थ्रो। देखिए एक्रोस का होता है, एक्रोस से होता है भाई एक तरफ से दूसरी ओर, ठीक है, समझ में आया ना? एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे कि इधर से गए और इधर निकल गए, इधर से गए इधर निकल गए, ठीक है, ऊपर गए नीचे गए, यही सब होता है। वहाँ पे एक्रोस का यूज होता है। थ्रो का मतलब होता है के जरिए गुजरना, ठीक है, किसी के थ्रू जाना, गुजरना, ठीक है। तो आइए भाई हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे आई स्वान अक्रॉस द रिवर, ठीक है। यहाँ पे स्वान का मतलब होता है तैरना, ठीक है। क्रॉस द रिवर, किसे मैंने तैर के रिवर को, नदी को क्या किया है भाई? क्रॉस किया है। मतलब इस तरफ से इस तरफ मैं नदी में निकल गया। कैसे निकला? ठीक है, क्रॉस, ठीक है, तैर के। स्विम का मतलब तैर के, ठीक है भाई। अब आगे थ्रू देखते हैं। किसी के द्वारा वाली बात आती है तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से थ्रू का यूज करते हैं, समझ में आ रहा ना भाई? एक एक यार था तो सभी बच्चों या सभी भाइयों बहनों को। द मैसेज वाज कन्वर्टेड टू मी बाई हिम थ्रू हर। जो मैसेज था ना भाई, कन्वाइड किया गया, अर्थात मेरी ओर भेजा गया, मुझे पहुंचाया गया किसके द्वारा? वाई हर, उसके द्वारा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द ट्रेन पासेड, ट्रेन क्या हुई भाई? पास हो चुकी या पास हुई। कैसे? थ्रो द कैनल का मतलब होता है भाई सब सुरंग, ठीक है, सुरंग के द्वारा या सुरंग के जरिए क्या पास हुई? ट्रेन हमारी पास हुई। पास जैसे एग्जाम या परीक्षा वाला पास फेल नहीं होता है। जैसे कि एक ये क्या थी? टनल थी, ये
पहाड़ों थे, पहाड़, ठीक है। पहाड़ में क्या थी, एक सुरंग थी, सुरंग के अंतर्गत एक पटरी बनाई गई थी। तो इसी पटरी में क्या थी, मेरी ट्रेन जा रही थी, ठीक है। तो यही ट्रेन इस पटरी से होके हुए सुरंग के होते हुए पार कर गई, यही कहा गया है। आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो एक क्रॉस का भी समझ में आया, उस पर ऑन द ऑप्शन साइड ऑफ, ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर एन क्रॉस द रोड, ठीक है। ही इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेटिंग कर रहा है, कहाँ पे, क्रॉस द रोड, रोड की उस तरफ, ठीक है भाई। तो भाई ऐसी आशा करता हूँ कि सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ को हिंदी में दोनों तरफ और इंग्लिश में भाई क्या कहा जाता है, बोथ। बोथ का मतलब दोनों, साइड का मतलब तरफ, दोनों तरफ। तो इसका यूज भी एक बार देख लेते हैं, ए ट्री टेल अक्रॉस द रेलवे, ठीक है। ये ट्री टेल अक्रॉस द रेलवे लाइन डेट कॉज्ड द एक्सीडेंट, जो पेड़ की टहनी थी वो किस तरीके से, या पेड़ जो किस तरीके से क्रॉस कर रहा था भाई, ठीक है, रेलवे लाइन, ठीक है। कॉज एक्सीडेंट, कॉज्ड एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट का कारण बन गया, ठीक है। आगे कम अक्रॉस, अचानक, मुलाकात होना, कम अक्रॉस, जैसे नहीं भाई आ गया, कम का मतलब आना, अक्रॉस का मतलब अचानक, सडनली, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई किस तरीके से यूज होता है। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, ठीक है। मैं जब स्कूल जा रहा था, सडनली मतलब सडनली कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तो अचानक, कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तो भाई क्या होता है कि अचानक, कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड का मतलब होता है भाई बचपन का मित्र, लंगोटिया यार भी जिसे कहा जाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग दो दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो सडनली और एक दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा है कम अक्रॉस। क्या है, एक सडनली, एक कम अक्रॉस दे रखा है। सडनली जो है इसका मतलब होता है अचानक, क्या है, अचानक, ठीक है। सडनली का क्या मतलब होता है भाई साहब, अचानक, समझ में आया ना। सडनली का मतलब अचानक, और यहाँ पे जो एक शब्द दे रखा है कम अक्रॉस, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, अचानक। क्या होता है मतलब, एक बार कम अक्रॉस ये हिंदी में लिख रखा है, इसका मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। क्या एक म्यान में दो दो तलवारें आ सकती हैं, बताइए, नहीं ना। एक म्यान में दो दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। जैसे कि आप लोग बताइए, ही इज आर गोइंग टू, नहीं यहाँ पे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पे इज तो लगा, बाज लगा देते हैं। ही इज बाज गोइंग टू होम, क्या है, ही इज बाज गोइंग टू होम, यहाँ पे इज लगा है, क्या लगा है भैया, इज लगा है, और यहाँ पे बाज भी लगा है। क्या दोनों, वाह है गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा था, एक साथ रहा है और रहा था हो सकता है, नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे सडनली और एक कम अक्रॉस, दो दो एक साथ नहीं आ सकते। बस यही हमारे बताने का तात्पर्य था। इसका मतलब होता है कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। तो यहाँ पे अचानक मुलाकात के लिए कम अक्रॉस लग गया, तो सडनली नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ध्यान दें। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, आई कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरी अचानक मेरे बचपन के मित्र या लंगोटिया यार से अचानक मुलाकात हो गई। सभी को समझ में आ गया ना, तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो और हमारी मेहनत
पसंद आ रही हो तो अपने मित्रों और ऐसे भी जो इंटर हाई स्कूल, एसएससी बैंक और सीटेट की एक अर्थात कहें तो अन्य इसी तरीके के एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको हेल्प हो सके। और जो इंटर हाई स्कूल और जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और उन तक पहुंचाने का काम आप करिए। आपकी महान बहुत ही मेहरबानी होगी। और भाई पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं। आई कम अक्रॉस विद इन हिम, क्या है भाई? आई कम अक्रॉस विद हिम, तो यहाँ पे गलत क्यों हुआ? आई केम अक्रॉस, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कम अक्रॉस, और यहाँ पे केम अक्रॉस विद हिम। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड को हम लोग लगा लेते हैं, फिर आगे चर्चाएं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कम अक्रॉस के साथ जो है ना भाई, विद का प्रयोग नहीं होता है। कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? आई कम अक्रॉस हिम, विद जो है ना, विद का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मित्रों एक चीज़ आप लोग बताइए कि जहाँ पे ओन और अपान दो शब्द निकल के आते हैं, ओन और अपान का हम लोग यूज सीखते हैं और ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इसका यूज और कहाँ पे किया जाता है। एक शब्द हमारे पास दे रखा है ओन और दूसरा दे रखा है अपॉन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से चर्चाएं करते हैं ताकि भाइयों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, आई मतलब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 एग्जाम्पल मेरे पास हैं, उनके द्वारा सीखते हैं और अन्य तरीका भी आजमाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल, तो एक भाई बुक थी, ठीक है, एक बुक थी, वो कहाँ पे रखी थी? एक बुक थी, वो टेबल के ऊपर रखी थी। बुक कहाँ पे रखी थी? टेबल के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा ना, ये टेबल जो हमने बनाई थी अभी, तो ये टेबल को मैंने फिर से बना दिया भाई, बन गई ना टेबल, अच्छी बनी है ना, गोल। ठीक है, और ये मैंने एक अंडा इसके ऊपर रख दिया। एक बात बताइएगा, आप सभी ध्यान दीजिए और बताइए, क्या भाई साहब ये अंडा जो गोल गोल है ना, ये टेबल के ऊपर रखा है या नहीं रखा है? बोलिए, रखा है ना? ये अंडा जो गोल गोल रखा है वो टेबल के ऊपर है ना, बस यही समझिए कि ओन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं ओन का प्रयोग कहाँ पे होता है। ऐसी स्थिति में ओन का प्रयोग किया जाता है जब एक दूसरा टच हो, मतलब एक के ऊपर दूसरी चीज़ रखी हो, उस हालत में ओन का प्रयोग किया जाता है। एक भी ऐसा कोई छात्र है जिसे समझ में ना आया हो ओन का प्रयोग? ठीक है ना, अब तो नहीं बोलोगे। आगे देखते हैं। आगे एक कंप्यूटर था, क्या था भाई? अरे भाई अब तुम अंडे फंडे मत आओ। एक कंप्यूटर है, वो कहाँ पे रखा है? टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, आशा है कि अब ये ओन वाला कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक और देखते हैं, द कैट जंप्ड अपॉन द रेड। ठीक है, यहाँ अपॉन का अर्थ है ऊपर, मोशन में। ठीक है, तो कैट ने क्या किया? मोशन में उठ के किसके ऊपर? रेड का अर्थ होता है चूहा, चूहे के ऊपर जंप की, अर्थात कूदी। किसके ऊपर कूदी? चूहे के ऊपर कूदी। क्या कूदी? कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली ना, बिल्ली किसके ऊपर कूदी? रेड का मतलब चूहा, चूहे के ऊपर। ठीक है, सभी को समझ में आया? अब देखते हैं भैया ओवर का प्रयोग। एक चीज तो जान ही ली है, अपॉन का प्रयोग मोशन में होता है। अपॉन जैसे धड़ाक से, जैसे कि एक बगुला था, वो मछली के ऊपर कूदा, ठीक है, हड़ाप से खाने के लिए। शेर था, वो अपने शिकार पे या भेड़िए पे कूदा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं भाई, ऐसे कुत्ता था, बिल्ली पर कूदा पकड़ने के लिए, तो इस हालत में अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। राइट है ना? आगे देखते हैं भाई, ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होता है? ठीक है, ये अंडे में आ गया ओवर,
अब इसमें भरते हैं गोबर, ठीक है। तो देखते हैं गोबर का प्रयोग, जैसे वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है। आवर हेड का बी का मतलब हमें, नीड का मतलब जरूरत है, समझ में आया। वी नीड, बी का मतलब हमें, नीड का मतलब जरूरत है, ए का मतलब एक, रूफ का मतलब छत, ओवर किसके ऊपर, ओवर आवर हेड हमारे सर के ऊपर एक छत की ज़रूरत है। एक बात बताइए, क्या आप लोग एक छत के नीचे रहते, क्या आपके सर पे छत होती है? सर पे ऐसे छत ऐसे रखते हैं ना छत को, जो ऊपर होती है मकान कमरे की छत, वो ऐसे सिर के ऊपर रखते हैं नहीं ना। हाँ समझ में आया। तो उस हालत में ये रहा वही साहब मेरा मकान, क्या रहा, ये रहा मेरा मकान, और ये बनने वाला है इसका दरवाज़ा। क्या बनने वाला है, हट जा भाई, क्या बनने वाला है, ये तो लंबा हो गया। हाँ ये रहा इसका दरवाज़ा, ये रहा मकान, और इस मकान की छत कहाँ पे बनेगी, ये रहा भाई इसकी छत, ठीक है। ये छत है, तो यहाँ पे रहते हैं लोग, तो इनके सर पे जो पानी गिरेगा ना, पानी वाटर, तो उसको बचाने के लिए छत बनाई जाती है, धूप और पानी इत्यादि से बचाने के लिए छत बनाई जाती है। तो उसमें हमारे सर के ऊपर टच नहीं होती, वो ऊपर रहती है, ऊपर, ठीक है, टच नहीं होती, काफ़ी ऊंचाई होती है। तो इस हालत में किसका प्रयोग होता है, इस हालत में, इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, इस हालत में, इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी समझ में आया ना सभी को। आगे देखते हैं, जैसे कि एक ये माने मकान है, एक घर है, क्या है, ये घर है, और इसके ऊपर कुछ पक्षियाँ उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, छत के ऊपर कुछ पक्षियाँ उड़ रहे हैं, ठीक है। छत पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, तो भाई पक्षी छत पर उड़ रहे हैं, छत के ऊपर पैर तो नहीं रखे हैं, ठीक है। इस हालत में ओवर का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके, ठीक है। ये नदी मैंने बहा दी, क्या बहा दी, नदी, और नदी में भर दिया पानी, नदी को बहा दिया, नदी में फिर भर दिया पानी, और यहाँ पे क्या होता है कि अब कुछ तोते उड़ते हैं, ये ठीक है, नदी के ऊपर पक्षी उड़ते हैं, तो नदी में पैर तो नहीं मार के उड़ते हैं, तो इस हालत में ओवर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना। आगे देखते हैं, द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर, तो ब्रिज का मतलब होता है पुल, जो नदी के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए जो पुल बनाया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए जो पुल बनाया जाता है, जिस माध्यम से पैर या गाड़ी का पहिया रख के हम उस तरफ निकल जाते हैं, उस हालत को ब्रिज या पुल कहा जाता है। और रिवर का मतलब होता है नदी, नदी में, नदी के पानी में छूता हुआ पुल नहीं बनता है, काफ़ी ऊंचाई होती है, तो इस हालत में ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, ठीक है। आइए इसी तरीके से ऐसे तो एग्जाम्पल काफ़ी चलते रहेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं ओवर तथा अंडर का प्रयोग, और क्या है, वर्चुअल ऑप्शन बनाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे देयर इज ए फैन ओवर आवर हेड, ओवर योर हेड, जो छत में पंखा लगा होता ना, इज फैन छत में पंखा, ओवर आवर हेड बोलता है कि सर पे लगा है, किसी के सर पे पंखा थोड़ी लगता है, छत में लगा होता है, लेकिन ऐसे लटकता रहता है ताकि हवा लग सके सर में, ठीक है। उस हालत में ओवर का प्रयोग किया जाता है। ए केट इज सीटिंग अंडर द टेबल, केट जो बिल्ली होती है, ठीक है, ये केट इज सीटिंग, बिल्ली बैठी है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। केट इज सीटिंग, बिल्ली बैठी है, कहाँ पे बैठी है, कभी तो विंडो के नीचे, ठीक है, कभी टेबल के नीचे, और कभी अपनी चारपाई खटिया या तख्त के नीचे भी बैठ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है। किसका प्रयोग? इन तथा इनटू का प्रयोग देखेंगे कब और कहाँ पे और किस प्रकार से होता है। ये दो चीज़ों को देखना हम लोग ज़रूरी समझते हैं, तो इसके लिए आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आई लगे या बहुवचन निकले उसके साथ सदैव हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग होता है। कहाँ पे? आई वी यू दे, तो यहाँ पे वही निकला। बी का मतलब होता है हम। बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है हम। बी आर सीटिंग, हम बैठे हैं। सीट का मतलब बैठे हैं। कहाँ पे? इन द क्लास रूम, ठीक है ना। हम कहाँ बैठे हैं? क्लास रूम के अंदर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका प्रयोग किसी के अंदर की बात करी जाती है, तब इनका यूज होता है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू इन द रूम, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कहाँ? इन द रूम, कमरे के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप कमरे को देख सकते हो, ईंटें फीटे लाल लाल लगी हुई है पीछे, ठीक है। द बॉडी, द बॉय, बॉय का मतलब लड़का, बॉय का मतलब लड़का। जंपेड मतलब कूदा, कहाँ? इनटू द रिवर, ठीक है। मोशन में गया, गति के समान आया ना, धड़ाक से कूद गया, ठीक है। लड़का था, लड़के उत्पाती होते ना। द बॉय जंपेड, लड़का कूदा, कहाँ? इनटू द रिवर, नदी में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब? मौसम हुआ ना, तो इस हालत में मौसम की स्थिति में मौसम, ठीक है, इसकी स्थिति में धड़ाक से कूद गए, तो इस हालत में इनटू का प्रयोग आप सभी करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इंटर का मतलब होता है घुसना अथवा प्रवेश करना, इसके साथ इनटू का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ थ्रो के साथ इनटू नहीं एवं इन का प्रयोग करेंगे। किसके? इंटर और थ्रो किसी के द्वारा नहीं कूदता है कोई, ठीक है। इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है। हे एंटर्ड इनटू द रूम, वह, आगे देखते हैं भाई साहब। ही इंटर्ड, वह प्रवेश किया, इनटू द रूम, ठीक है। क्या यहाँ पे इनटू को हटाए ना, ठीक है। यहाँ पे इनटू को हटाना पड़ेगा भाई। इनटू आप जाइए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्यों कोई काम नहीं है? यहाँ पे इंटर्ड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही थ्रो द बेल इनटू द बेल, कुआं, ठीक है। ही थ्रो, उसने फेंक दी, क्या फेंक दी? ये बॉल, कहाँ पे फेंक दी? इनटू द वेल। अब हम लोग देखेंगे किसी को भगाना है, किसको? इनटू को। क्यों भगाएंगे भाई? यहाँ पे थ्रू लग गया, हम लोगों ने सीखा थ्रो थ्रू और इंटर्ड आए, वहाँ पे इनटू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो उसके स्थान पे हम लोग इन IN इसका प्रयोग कर देंगे। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया ना। आगे देखते हैं। ऑन टाइम इन टाइम, समय पर समय से। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर और इन टाइम का मतलब होता है समय से। आगे बी रीच द एग्जामिनेशन इंटर इन टाइम, क्या कहा गया? वी का मतलब हम, रीच का मतलब पहुँचे, द एग्जामिनेशन सेंटर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम समय से, ठीक है। क्या सही बना है? आगे देखते हैं। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, जब परीक्षा थी अपने समय पर शुरू हुई, सही है ना, ठीक है भाई। 3 नंबर देख लेते हैं। बी थ्रो डेट, बी थ्रो डेट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एब्सोल्युटली इन ऑन टाइम, क्या लगेगा? तो यहाँ पे ऑन लगेगा, क्योंकि ट्रेन होती है ना समय से नहीं समय पर आती है, ठीक है। भले ना आए लेकिन समय पर अब आना पड़ेगा। भाई मोदी जी, आपके राज्य में ट्रेनें समय पर अब आनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एक नियम छूटता है, बाय और विद, इसका जो प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट है,
विद और बाई। बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा, क्या होता है, बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा, और विद का मतलब होता है औजार अथवा हथियार से, किसी से या किसी के साथ। कैसे, द पेपर वाज signed by him with a पार्कर पेन एंड ब्लैक इंक। ठीक है, पेपर बाज साइनेड, पेपर किसे साइन हुआ, ठीक है, बाय हिम, उसके द्वारा, उसने किया, विद पार्कर पेन, ठीक है, पार्कर पेन इन ब्लैक इंक के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, द स्नेक बाज किलेड, जो सांप था ना वो मारा गया। ठीक है, सांप मारा गया बाय मैन, एक व्यक्ति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, विद ए स्टिक, मतलब एक छड़ी से या छड़ी के साथ। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, द यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश, आप कोई बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकते, क्या नहीं कर सकते, आप किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकते। कैसे, विद ए स्मॉल रूड, छोटे से रूड को लेके आप किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकते। आगे देखते हैं, बिफोर और इन फ्रंट। बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब के समझ, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, फ्रंट कैमरा मतलब कैमरे के सामने, बिफोर पहले। आगे देखते हैं, आई कम बिफोर यू, आई कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले, सॉरी, आई कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले पहुंचा। ठीक है, इंडिया राइजेड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यूएन में क्या किया, जो आतंकवाद का था वो के इशू पहले उठाया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो मेरी इच्छा यही है कि आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाए, और मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी स्पीड और इसी जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।